बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बुखारी की जिस हदीस की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे वो बुखारी की हदीस है और ये तफसीरुल बारी और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 489 शाया करदा ताज कंपनी कराची से। बुखारी शरीफ में इस अहम मसले पर एक मुबहम सी हदीस मौजूद है। इसमें रावी का बयान है कि तर्जुमा साहल इब्न साहल कहते हैं कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में हर आदमी अपनी दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखे। ठीक है जी, ये बुखारी की हदीस है और जिससे ये चीज़ लेकर आते हैं कि शायद बुखारी के अंदर हदीस है हाथ बांधने पर। तो इसके अंदर आप दो चीज़ों पर तवज्जो दीजिएगा, एक इसकी सनद पर जो मैं आगे पढ़ूंगा और उसके अंदर कौन से रावी मौजूद है, और दूसरा ये लोगों को हुक्म दिया जाता था। कौन देता था साहल बिन साद को, ये मालूम नहीं है कि नमाज में हर आदमी अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखे। साहल इब्न साद तो खुद सहाबी होगा या वो सहाबा से सुनता होगा, तो बुखारी ने वो सहाबी वाली हदीस नकल क्यों नहीं की। अब हम आगे चलते हैं और उस साद की ये रवायत के ऊपर हम एक तवज्जो देते हैं। बुखारी शरीफ की ये अजीबो गरीब रवायत और काबिल गौर पहलू इस पर एक ये है कि वाज़ेह रहे बुखारी शरीफ में साहल बिन साद ने जो रवायत बयान की है इसके एक रावी इमाम मालिक भी हैं। इमाम मालिक कौन है? जो मदीना नबवी में रहते थे, खुद भी हाथ खोल कर नमाज पढ़ते थे। आज तक इनके पैरोकार जिस मुल्क में भी रहते हैं वो भी अहले सुन्नत होने के बावजूद नमाज में हाथ खोल कर नमाज पढ़ते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ मालिकी, हनफी, शाफी, हम्बली ये चार इमाम इनके होते हैं। इनके अंदर ये तीन इमाम तो हाथ बांधते हैं, एक पेट के ऊपर, एक नाफ के नीचे या ऊपर और एक सीने या छाती के ऊपर, जैसे कि अहले हदीस बांधते हैं। लेकिन मालिक के पैरोकार आज भी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। तो बुखारी के अंदर ये जो हदीस है जिसके अंदर रावी एक मालिक है, इनका जो इनका इमाम मालिक है, उसकी तो आज तक 1400 साल गुजरने के बाद तक लोग हाथ छोड़कर नमाज पढ़ रहे हैं, और वो बुखारी के अंदर कैसे बांधने पर हदीस ले आया। तो इससे भी इस रवायत का चट्टा पट्टा खुल जाता है। गोया इमाम मालिक ने अपने नज़दीक भी इस रवायत की कोई हैसियत नहीं थी। इस रवायत का दूसरा अजीबो गरीब और दिलचस्प पहलू ये है कि पैगम्बर ग्रामी के एक बुज़ुर्ग सहाबी अबू हुमैद सादी ने मैंने पिछली बार ये हदीस पढ़ी थी, एक दफ़ा 10 सहाबा कराम के सामने पैगम्बर अकरम की नमाज का पूरा तरीका बयान फरमाया। इसमें उन्होंने पैगम्बर की नमाज की बाकी तमाम तफसील तो बयान फरमा दी, लेकिन हाथ बांधने का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। जिन 10 सहाबा के सामने ये नमाज का तरीका बयान किया गया उनमें से एक हज़रत साहल बिन साद थे। लेकिन जिस तरह बाकी 9 सहाबा ने हज़रत अबू हुमैद सादी से ये नहीं पूछा कि नमाज में आपका हाथ बांधना तो आपने बयान ही नहीं फरमाया, इसी तरह हज़रत साहल बिन साद ने भी उनसे नहीं पूछा, क्योंकि नमाज में नबी करीम के हाथ बांधने वाली बात तो आपने बयान ही नहीं फरमाई। अब इसकी तायीद से यही मालूम होता है कि नमाज में हाथ पर हाथ रखने का हुक्म किसी बात के दौर की बात है। तो इससे तो ये साबित हो गया कि बुखारी के अंदर भी जो ये अजीबो गरीब रवायत है ना, उसका भी कोई सर और पहलू मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है कि जो लोग बुखारी से, वैसे तो हमारा ये मानना है कि अहले हदीस जो वहाबीज़म है सबसे ज़्यादा बुखारी और मुस्लिम के पैरोकार हैं, लेकिन वो बुखारी मुस्लिम से अपनी सीने पर हाथ बांधने वाली हदीस ही नहीं साबित करते, तो वो चल जाते हैं सही इब्न खुज़ैमा की जानिब और वहाँ से वो अपनी दलील लेकर आते हैं। तो ये हाल है इनका कि जिनके नज़दीक बुखारी और मुस्लिम कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब है, नमाज के मतलब वहाँ से हदीसें नहीं लेते ये लोग, और अगर लेते भी हैं तो उसके अंदर भी कितने मशकूक पहलू हैं जो हमने आपको वाज़ेह कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।